Hello parents, मैं डॉक्टर ज्योति, योर न्यूरो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। वेलकम टू माय चैनल। कल एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रेगनेंसी में टाइनोल यानी कि पैरासीटामोल लेने से ऑटिज्म हो सकता है। ये सुनकर लोगों में बहुत पैनिक हो गया है। चलिए देखते हैं कि ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट में क्या बोला है और इसके बाद लोगों में क्यों पैनिक हो गया। The FDA will be notifying physicians that the use of let's see how we say that. Acetaminophen. Is that okay? Which is basically commonly known as Tylenol during pregnancy, can be associated with a very increased risk of autism. So taking Tylenol is not good. All right, I'll say it. It's not good. For this reason, they are strongly recommending that women limit Tylenol use during pregnancy unless medically necessary. That's, for instance, in cases of extremely high fever, that you feel you can't tough it out, you can't do it. I guess there's that. It's a small number of cases, I think. But if you can't tough it out, if you can't do it, that's what you're going to have to do. You'll take a Tylenol, but it'll be very sparingly. It can be something that's very dangerous to the woman's health. In other words, a fever that's very, very dangerous, and ideally a doctor's decision, because I think you shouldn't take it. And you shouldn't take it during the entire pregnancy. They may tell you that toward the end of the pregnancy, you shouldn't take it during the entire. And you shouldn't give the child the Tylenol every time he's born and he goes and has a shot. You should. आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि रिसर्च क्या कहती है, क्या रिस्क है, फॉलिक एसिड का क्या रोल है और जेनेटिक मेटाबॉलिक फैक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया है कि पैरासीटामोल यूज करने वाली प्रेग्नेंट मदर्स के जो बच्चे हैं उनमें ऑटिज्म का रिस्क हो सकता है। मीडिया में ये बात बहुत वायरल हो गई है, लेकिन WHO ने तुरंत क्लैरिफाई किया है और अभी तक कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है जो इस कैजुअल लिंक को सपोर्ट करे। एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि ट्रंप के स्टेटमेंट्स एग्जेजरेटेड हैं और अभी डेटा मिक्स्ड है। चलिए रिसर्च देखते हैं, जिसमें जामा 2024 सिबलिंग कंपैरिजन स्टडी ने बताया है कि पैरासीटामोल इन प्रेगनेंसी और ऑटिज्म का लिंक सिग्निफिकेंट नहीं है। सेकंड इज इन्वायरमेंटल हेल्थ रिव्यूज, जो कि बायोमेड सेंट्रल ने कहा है कुछ एसोसिएशंस हैं लेकिन को फाउंडिंग फैक्टर्स भी हो सकता है और अभी तक कोई भी कैजुअल प्रूफ नहीं मिला है। थर्ड इज यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA का स्टांस क्लियर है, use only when needed, lowest effective dose. And fourth one is London School of Hygiene and Tropical Medicine ने भी कहा है कि overwhelming evidence है, शो करता है कि recommended use पैरासीटामोल का ऑटिज्म रिस्क बढ़ाने से लिंक नहीं है। प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड बहुत क्रूशियल है। कुछ सिस्टमिक रिव्यूज PMC दिखाते हैं कि मैटरनल फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ऑटिज्म रिस्क को कम कर सकता है, बट फॉलिक एसिड ट्रायल्स MDPI ने कुछ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में कम्युनिकेशन और सोशल रेसिप्रोसिटी इम्प्रूव होते देखी है। लेकिन जॉन्स हॉपिंग्स पब्लिक हेल्थ स्टडी ने सजेस्ट किया है कि एक्सेसिव फॉलेट लेवल्स भी कुछ रिस्क फैक्टर्स के साथ लिंक हो सकते हैं। मतलब क्लियर है फॉलिक एसिड प्रोटेक्टिव है, लेकिन डोसेज और टाइमिंग डॉक्टर्स के डायरेक्शन के साथ फॉलो करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि इसका इफेक्ट चिल्ड्रन पे कैसे होगा। एविडेंस अभी लिमिटेड है। ऑटिज्म एक मल्टीफैक्टोरियल कंडीशन है जिसमें जेनेटिक, एनवायरमेंटल, न्यूट्रिशन सबका रोल होता है। पेरेंट्स और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सिंपल गाइडेंस मैं यहाँ पे देना चाहूंगी कि डॉक्टर की एडवाइस के बिना पैरासीटामोल या कोई मेडिसिन यूज ना करें। जरूरत हो तो लोएस्ट इफेक्टिव डोज यूज करें। रेगुलर एंटी चेकअप्स कराते रहें। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जरूर लें एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर अकॉर्डिंगली। एक और इम्पॉर्टेंट एरिया जो रिसर्च में आया है कि फॉलेट मेटाबॉलिज्म जीन्स MTHFR म्यूटेशन क्या है। ये एक जीन वेरिएशन की वजह से फॉलेट मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होती है। स्टडीज ने दिखाया है कि कुछ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में ये म्यूटेशन प्रेजेंट होता है जिससे
ब्रेन को फॉलेट का प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पाता एज पर पीएमसी। एंड सेकेंड इज सेरिब्रल फॉलेट डेफिशिएंसी, जिसे हम सीएफडी भी कहते हैं। यहाँ ब्लड में फॉलेट नॉर्मल होता है लेकिन ब्रेन सीएसएफ में फॉलेट कम होता है। रिसर्च एमडीपीआई सजेस्ट करती है कि सीएफडी ऑटिस्टिक फीचर्स वर्सन कर सकता है, और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कुछ बच्चों में कम्युनिकेशन और सोशल रेसिप्रोसिटी को इम्प्रूव कर सकती है। इसका मतलब है कि ऑटिज्म एक मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर है जिसमें जेनेटिक, न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंटल सबका रोल है। सिर्फ एक न्यूट्रिशन या एक मेडिसिन को ब्लेम करना ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। रिसर्च अभी भी एक्टिवली चल रही है। सो इन लास्ट आई वांट टू कंक्लूड, ट्रम्प का स्टेटमेंट सेंसेशनल है लेकिन वो WHO और मेजर रिसर्च कहती हैं देयर इज नो कंक्लूसिव लिंक इन बिटवीन पैरासिटामोल और ऑटिज्म। एंड फॉलिक एसिड प्रोटेक्टिव है लेकिन ओवर सप्लीमेंटेशन रिस्क क्रिएट कर सकता है। सो डोंट पैनिक, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, एविडेंस बेस्ड डिसीजन फॉलो कीजिए। सो पेरेंट्स, इन्फॉर्म्ड रहिए, पैनिक मत कीजिए और हमेशा डॉक्टर की एडवाइस को लीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।